बात करती हूँ यूपीपीसीएस पेपर 6 जीएस मेंस के पेपर 6 के रिगार्डिंग। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टॉपिक था अभी मैंने वीडियो में अपलोड किया है लास्ट वीडियो में, तो आप देख सकते हैं वहां से। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक की। अब आते हैं ज्योग्राफी ऑफ यूपी। आप जब भी कोई पढ़े, किसी भी स्टेट के बारे में पढ़े, सबसे पहले मैं एक आपको ट्रिक बताती हूँ, हैक बताती हूँ, जिससे आपका पीटी हो या मेंस हो, सबसे पहले आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो वहां के ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझ लें, ठीक है। ज्योग्राफी समझे, फिर उसकी जियोलॉजी समझे। और ज्योग्राफी समझे, जियोलॉजी एक ही बात अलग है, हालांकि वो तो रॉक सिस्टम पढ़ना है, लेकिन एक बार ओवरऑल ज्योग्राफी देख ले, ज्योग्राफी में सारी चीजें आपको आ जाएंगी। जियोलॉजी समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अगर वो मिनरल रिच स्टेट है तो वहाँ क्या क्या मिनरल्स अवेलेबिलिटी होगी और क्यों होगी। वहाँ पे जोइक होगा, वहाँ के चट्टान अजोइक है, कैसे है, मेटामॉर्फिक चट्टान है। जैसे जैसे चट्टानें होंगी फिर उनकी मिट्टी की जो प्रोफाइल होगा, मिट्टी का प्रोफाइल तो सेम होता है, लेकिन वहाँ की जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो भी डिफाइंड हो पाएगा। वो भी पता चल पाएगा कि उसमें कौन कौन से क्रॉप सबसे उस मिट्टी के लिए सुटेबल है, सबसे ज्यादा फेवरेबल है। तो ये चीजें, उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन आप एक बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ रेनफॉल पैटर्न कैसे आता है, मानसून का क्या है, कितना सेंटीमीटर एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना सेंटीमीटर है, और उसके बाद आपको क्रॉप्स पता चल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक उसमें पता चल जाती हैं क्लियर। तो आते हैं उसके बाद देखते हैं ज्योग्राफी ऑफ यूपी। तो ओवरऑल ऑफ ज्योग्राफी देख लेंगे यूपी के बारे में, ठीक है। और जितने डिस्ट्रिक्ट है सब कुछ देख लेंगे, ज्योग्राफी में ही सब कुछ आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज्यादा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, ड्रेनेज सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ नदियों का पूरा नेटवर्क बना हुआ है यूपी में। गंगा की रिवर्स और यमुना की रिवर्स, इनकी जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको ठीक से देख लेंगे, ठीक है। और उसके वो देख लेंगे, डैम्स तो बहुत ज्यादा नहीं है, दो चार ऐसे, कोई बहुत नहीं है, तो यहाँ डैम्स देखने की जरूरत है नहीं है। मिनरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी उतनी बहुत ज्यादा नहीं है, कोल के अलावा, कोल और गोल्ड है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहां पे आपको नहीं ध्यान देना है। उसके बाद देखते हैं कि जियोग्राफिकल लोकेशन, लोकेशन आप कहीं भी, सबसे ज्यादा जरूरी है वो तो आप देख लेंगे। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, और देखेंगे किस क्लाइमेटिक जोन में आता है। CWG जो जोन है, ठीक है, कैपिटल CWG स्मॉल में, वो कोपेन का जो क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन हमेशा याद रखें, किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो कि कोपेन का क्लासिफिकेशन में उस जगह को क्या कहते हैं, ठीक है। वो हमेशा उसके सब ट्रॉपिकल जोन है ये, ठीक है, मानसूनी जोन है, तो ये हमेशा देखें। विंटर जो होगा यहाँ पे ड्राई होगा, जो मानसून होगा वो ह्यूमिड होगा, ठीक है, ये जरूर देख लें। तो जोन को देख के छोटा सा उसका यूपी का छोटा सा मैप ड्रॉ करें और वहां CWG लिख दें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, आप बगल में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लासिफिकेशन, ठीक है। इससे आपको एग्जामिनर को खुद पता चल जाएगा कि आपको पता है कि क्या किस क्लाइमेटिक कंडीशन में यूपी फॉल करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लोकेशन रिलीफ, ठीक है। रिलीफ में बहुत कुछ देखना नहीं है, हिली एरिया कुछ है नहीं ऐसा, उत्तराखंड में सब चले गए, तो हिली एरिया का कोई यहाँ पे सवाल नहीं है। तो रिलीफ के दिखा देंगे कि गंगा का ये मध्य मैदान है, ठीक है, इसका एनुअल जो रिलीफ है, एनुअल जो हाइट है वो क्या है, सी लेवल से रिलीफ दिखा देंगे। हाईएस्ट कौन सा पॉइंट है, लोएस्ट तो ऐसे क्या बता सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। गंगा का यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, और गंगा की जो लेंथ है वो इस स्टेट में कहाँ कहाँ से गंगा एंटर करती है और कहाँ तक जाती है, ठीक है। गाजीपुर तक एंड होता है गंगा का, और जब जहाँ से शुरू करती है, ये सारी चीजें आप जैसे ही दिखा देंगे तो उनको अनुमान हो जाएगा कि आप, ये सारी चीजें आपको पता है। तो रिलीफ एंड स्ट्रक्चर भी वही है। उसके बाद आते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट की भी मैंने बात की कि क्लाइमेट के पूरा आप दिखा देंगे किस क्लाइमेटिक जोन में फॉल करता है, ठीक है। और एनुअल टेम्परेचर जो होता है, इसका सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर किस मंथ में होता है, लोएस्ट किस में होता है, प्रेसिपिटेशन का पैटर्न दिखा देंगे। जब मानसून यहाँ पे आता है वो कब से आता है, ऑनसेट होता है यहाँ पे यूपी में, क्या क्या टाइमिंग होती है, ये जान लेना जरूरी है, ठीक है। ज्योग्राफी अच्छे से किसी भी स्टेट की जानना आपको बहुत जरूरी है ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपको इरिगेशन। इरिगेशन में आपको टाइप पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन कौन से इरिगेशन के जितने वो है टाइप है, ठीक है। कैनाल से होता है, कैसे कैसे वेल से होता है, जितने 3 तरह के होते हैं, और 3 तरह में सबसे ज्यादा यूपी में क्या है, ठीक है। तो कैनाल नहीं होगा, तो यहाँ ये आप देख लेंगे कि क्या प्लेन क्षेत्र है तो कैनाल की सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी। मिनरल्स का कुछ ज्यादा नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम अभी मैंने बोला कि बहुत अच्छे से देख लेंगे,
जितने ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से देख लेंगे। एंड वेजिटेशन, वेजिटेशन नॉर्मल जो भी आप कोपेन की किसी की क्लासिफिकेशन में भी आप देखेंगे और इंडिया के क्लासिफिकेशन है उसमें जितने आप वेजिटेशन देख लेंगे, ठीक है। ये मानसून के क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे डिवस फॉरेस्ट यहाँ पे होंगे, ये सारी चीजें आप देख लेंगे, ठीक है। नेशनल पार्क्स पूछे जाते हैं, जितने नेशनल पार्क्स हैं, जितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप उनको उनको जरूर देख लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इन यूपी, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पोर्ट्स भी नहीं है तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। पावर रिसोर्सेज वही अगेन है जो पावर रिसोर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे वैसे भी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये ज़रूरी है, ये यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देख लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और पीएम गति शक्ति जो योजना है उसको जरूर देख लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट जितनी चीजें आ जाएंगी उसमें, जितने उनके डायमेंशन है, तो इसको जरूर देख के वहां से उस क्वेश्चन को कोरिलेट करेंगे। पॉल्यूशन इन्वायरमेंटल इशू तो पूछा जाता है, ये पूछा जा सकता है, ये तो हमेशा आपको तैयार रखना है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इसका फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लग रहा है। देखिए, पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ यूपी, अब आते हैं यहाँ पे सॉइल की बहुत फर्टिलिटी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। गंगा का पूरा मैदान है तो फर्टिलिटी बहुत अच्छी है। वाटर की बहुत अवेलेबिलिटी अच्छी है, वाटर क्राइसिस नहीं है यहाँ पे, तो ये आपको दिखाना है। एयर की, एयर सब जगह अच्छी होती है ऑलमोस्ट। फॉरेस्ट की कंडीशन अच्छी है, ठीक है, अच्छा है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन अच्छा है। ग्रासलैंड, अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है लेटेस्ट अभी 2023-24 की रिपोर्ट है, उससे आप जरूर अच्छे से पढ़ के रखेंगे क्योंकि पीटी में भी वहाँ से डेटा पूछे गए हैं। तो फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स हैं अच्छे से पढ़ लेंगे। ग्रासलैंड का कोई ज़्यादा नहीं है रोल, जो आपको तराई क्षेत्र है वही इसका मेन ग्रासलैंड है, थोड़ा सा वहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड वेटलैंड्स, वेटलैंड्स की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है कि कौन कौन से नए वेटलैंड्स हैं, उसमें यूपी के कौन कौन से हैं स्पेशली नए, वो जरूर देख लेंगे, किस जिले में है ये जरूर देख लेंगे। अब आते हैं, तो हाँ, तो बता रही थी मैं, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। अब आते हैं क्लाइमेट चेंज एंड वेदर फोरकास्टिंग इशूज इन यूपी। ये एक नॉर्मल बहुत टॉपिक है, ये हर जगह पूछा जाता है तो वैसे भी आपको याद होगा और इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपको कुछ और है, आपके अल्टरनेटिव कोई और क्वेश्चन है तो वहाँ से ऑप्ट कीजिए, इसे छोड़ सकते हैं आप, वैसे तैयार रखेंगे जरूर, ठीक है। हैबिटेट एंड इकोसिस्टम उसी से रिलेटेड है, ये 4-5 आप चैप्टर्स को एक साथ जरूर कर लें, ठीक है। उसके वेजिटेशन को भी एक साथ कर लेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एडजस्टमेंट, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, ये जरूर देख लेंगे। कंसर्न जो इश्यूज है थोड़ा बहुत देखने की ज़रूरत है। वैसे इसमें भी मार्क्स वैसे मिलने की पॉसिबिलिटी तब है जब इसमें अच्छा आप अच्छे से डायग्राम देते हैं, ठीक है। और इस पे मैं एक कोशिश कर भी सोच रही हूँ 1 हफ्ते 10 दिन के बाद मैं पूरा इकोसिस्टम का जितने हैं ना, इन्वायरमेंटल साइंस का बेसिकली मैं कोशिश करूँगी 1 हफ्ते में पूरी 4-5 क्लासेस लेके बोर्ड पे, और मैं पूरी चीज़ें आपको बहुत इजी भाषा में बहुत अच्छे से सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको समझा दूँ। क्योंकि जो भी बुक्स भी हैं कहीं पे कंपाइलेशन सिर्फ है, कहीं पे भी आपको एक अच्छे फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा कि कहीं सीक्वेंस के साथ बहुत सारी चीज़ें दी गई इकोसिस्टम के बारे में। बहुत सारी इसमें कीवर्ड्स होते हैं, इकोटोन पूछा जाए तो बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है और उनको कोरिलेट करके एक जगह मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। लेकिन आप उसके लिए कमेंट करके मुझे बताएंगे, एक बार कहेंगे तब शायद जल्दी हो सकेगा, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारे नोट्स हैं, बुक्स हैं, जैसे श्री राम IAS की, तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी, हालांकि सब कुछ दिया हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी फॉर्म में है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उनको स्क्रूटनाइज करके हटाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो मैं नहीं चाहती कि उतना आप टाइम वहाँ पे वेस्ट करें, आपका ये काम नहीं है कि सारी चीज़ों को स्क्रूटनी करते चलें, ठीक है। आपका काम है कि जहाँ से जो जल्दी मिले, ठीक है, बहुत अपने आप को वो नहीं रखना है, बहुत कट्टर नहीं रखना है कि मुझे ये जब तक मैं इस बुक को नहीं पढ़ूंगा छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं। आपको जहाँ से इजीली मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, वीडियोस मिलते हैं या फिर आपको नोट्स मिलता है, आपको बुक्स मिलता है, वहाँ से फटाफट करके सिलेक्शन लीजिए, कहीं पे ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अब आते हैं, बात करते हैं, तो इस पे मैं आपको वीडियो बना दूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वही है, सारी जगह पे मैंने पहले भी बना चुकी हूँ। जो इश्यूज नॉर्मल है इंडिया के लिए, वही इशू यहाँ पे भी है। यहाँ साइबर क्राइम ज़्यादा है, डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बहुत ज़्यादा यूपी में बढ़ गई हैं। तो उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, मेन ये है, चैलेंजेस दिखाना है आपको। और एक तो समस्या हो गया, चैलेंजेस दिखाना है, उसके बाद आपको उसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स लिया, सोल्यूशन क्या क्या दिया है, और आपका इसमें सजेशन बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर जब भी लिखे अपना सजेशन जरूर दें। तो ठीक है, उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो भी है, टेक्नोलॉजी एंड एफर्ट्स इन द यूपी। ठीक है, आपसे सारी चीज़ों को एक देख लेंगे, एक दो साल के जितने प्रोग्रेस हुआ है इस सेक्टर में आप देख लेंगे। उसके बाद एक्वा कल्चर, वर्टिकल्चर, ये सेरिकल्चर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, मुझे नहीं लगता है। ठीक है, अगर इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ यूपी, इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट क्या है डेवलपमेंट में यूपी के, तो अगर वो देखेंगे तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते थे इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर अच्छे से तैयार कर लेना है। पीपीपी बहुत जरूरी, पीपीपी मोड पे ही हमारी आज की इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बहुत सारे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पीपीपी मॉडल पे ही होते हैं। तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसकी स्टार्टिंग कब से हुई, और इसके जो भी चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है, और क्या क्या इसके फायदे हैं, सबसे बड़ी बेनिफिट्स भी दिखाना है आपको, चैलेंजेस के साथ आपको सॉल्यूशन भी देना है। और दिखाना ये भी है कि पीपीपी मॉडल पे कौन कौन से 4-5 आपको एग्जांपल बताने हैं कि कौन कौन से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर प्रोजेक्ट्स हैं जो पीपीपी मॉडल पे है वो काफ़ी सक्सेसफुल है। ठीक है, उनका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, और कहाँ कहाँ इनमें चुनौतियाँ मौजूद हैं, और कौन कौन से ऐसे मेजर्स लेने चाहिए फ्यूचर में जिनके कारण इसको और भी पीपीपी मॉडल को और भी इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और जैसे आप कोई भी कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश हमेशा कहती हूँ आपसे हर वीडियो में कि जैसे आप कमेंट करेंगे वैसे ही मेरी कोशिश होगी कि मैं तुरंत उस पर कोई ना कोई वीडियो अच्छे से अपलोड कर दूं ताकि समझ में आ जाए। तो मुझे लगता है कि टोटल एक यूपी का जो मैंने शुरू में ही कहा था, तो प्रॉमिस किया था कि यूपी पीसीएस के लिए मैं एक बार पूरे जितना सिलेबस है मैं उस पर डिस्कस करूंगी। अब मेरा जो यूपी पे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं से भी पिक करूंगी, आप पेपर वाइज नहीं पिक करूंगी, कहीं से भी पिक करूंगी, और उसकी आपको फॉर्मेटिंग अब बोर्ड पे बताना होगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो सारी चीजें बोर्ड पे बताऊं कि क्या क्या ऐसे डायमेंशंस हो सकते हैं जिसको एक क्वेश्चन के अंतर्गत आपको लेना है, और रिसोर्सेज आपके क्या क्या होंगे हर दिन। हालांकि मैं कुछ ना कुछ बता देती हूँ आपको, इसके लिए आपको जरूरी है एक चीज जरूर करें। अभी जून से अगर आपके पास योजना मैगजीन पड़ी हो तो योजना मैगजीन को ठीक से पढ़ ले, बहुत अच्छे से पढ़ ले। जो कोई कोई ऐसे एडिशन आती है जैसे आपको मूवी पे, फिल्म पे आ गई या फिर मीडिया पे आ गई, तो उसको ज़रूरी नहीं है, अदरवाइज उसको ज़रूर करें। और पीआईबी का से अगर पीआईबी ऐसे अगर पढ़ के छोड़ देते हैं अगर ऑनलाइन देख के, तो उससे कोई फायदा नहीं है। पीआईबी की आजकल नोट्स भी मिलती हैं। ठीक है, आपको मार्केट में नोट्स पीआईबी की कंपाइलेशन मिल जाता है, तो उसको देख ले। और एक मैगजीन को जरूर, और मैगजीन में भी एक दिन मैं किसी भी मैगजीन को आप कहेंगे सजेस्ट करेंगे, मैं उस मैगजीन को बता दूंगी कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और कितना सिनॉप्सिस तैयार करके रख लेना है। तो प्लीज़ अगेन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ उस पर, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देख पाएँ। और जो बच्चे घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जिनमें पोटेंशियल है, कर सकते हैं, ठीक है, कोचिंग का फी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए ये मेरा वीडियो यूजफुल हो, तो मैं समझूंगी कि जितनी भी मैंने इस पे एफर्ट किया है इसके बनाने में जितने वीडियो, तो वो मेरा सफल रहा। तब तक के लिए थैंक यू।